भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिशे नमः। यं प्रवर्जन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो राजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम यथा योग्य सम्मान। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 5 को हम लोग उसका भाव अनुवाद जो है वो हम समझ रहे हैं। पहले श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी से श्रवण किया और अब हम जो है वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के अनुसार जो है ये श्लोक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, गुरु नहत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपि इह हत्वार्थ कामान तो गुरुनिहेव भुंज्य भोगान रुधिर प्रदिग्धान। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस संसार में भिक्षा अन्न के द्वारा भी जीवन यापन करना कल्याणकारी है, किंतु गुरुजनों की हत्या करने से इस लोक में ही रक्त रंजित अर्थ 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 संपत्ति और कामरूप भोगों को भोगना होगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि देखने में आता है कि भीष्म पितामह
तीखे बाणों से लहूलुहान कर रहे हैं भगवान को। तो ये तो आसुरी वृत्ति है, इसमें भगवत भक्ति क्या है? तो क्या भगवत भक्ति है और किस प्रकार से वो भक्ति है, वो इसी बात को समझा रहे हैं। तो पहली बात तो हमने समझ ली थी कि किस प्रकार से भगवान शिव जी को असुर के द्वारा असुरों को मोहित करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में मायावाद का प्रचार कराया, और बौद्ध के बुद्ध के अपने अवतार के रूप में वेदों को वेद विरुद्ध जो है वो प्रचार किया। तो कह रहे हैं दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार इन परम भक्त शंकर ने बाणासुर का पक्ष लेकर स्वयं कृष्ण से युद्ध किया था, उसी प्रकार यदि भीष्म पितामह ने कौरवों का पक्ष लेकर के श्री कृष्ण से युद्ध किया तो इससे भक्ति की हानि कहाँ हुई? बाणासुर जो है वो शिव जी का चेला है, और शिव जी से शक्ति प्राप्त करके आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हुआ, और उसकी बेटी प्रद्युम्न के बेटे के उसको प्रेम करती है, लेकिन ये तो युद्ध करने पर उतारू हो गया भगवान के विरुद्ध। तो बाणासुर शिष्य है, इसलिए शिव जी ने बाणासुर की ओर से भगवान से युद्ध किया। सारा परिवार, कार्तिकेय भी आ गए, गणेश भी आ गए, सारा परिवार अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के आ गया भगवान से युद्ध करने के लिए। लेकिन उद्देश्य है कि ये जो बाणासुर है इसकी रक्षा हो। रक्षा होने का अर्थ क्या है? कि ये अंततः भगवान के शरणागत ही हो जाए। हाँ, भगवान की महिमा को ही स्थापित करने के लिए क्या कर रहे हैं? वो बाह्य दृष्टि से देखने में तो लग रहा है कि वो युद्ध कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो शिव जी बाणासुर की ओर से युद्ध करने पर भी भगवान की महिमा को ही स्थापित कर रहे हैं। ऐसा ही यहाँ पर ये जो भीष्म पितामह जो है ये कौरवों का पक्ष लेकर के उन्होंने श्री भगवान से भगवान के विरुद्ध जो है वो युद्ध किया। तो इसमें भक्ति की हानि नहीं, वो हर स्थिति में क्या है? वो हर स्थिति में भक्त ही है, क्योंकि इसी में अनेक जो कारण बता रहे हैं शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद भीष्म पितामह के कौरवों के पक्ष में युद्ध करने के जो अनेकों अनेक कारण बता रहे हैं, उसमें मूल यही है कि वो भीष्म पितामह भगवान के नित्य जो है वो भक्त है, और नित्य भक्त होकर के वो क्या कर रहे हैं? वो भगवान की सेवा के उद्देश्य से ही वो उस पक्ष में भगवत विरोधी जो पक्ष है, वो धर्म के विरोधी जो पक्ष है कौरवों का, उस पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। और तीसरी बात, तीसरा कारण बता रहे हैं कि भगवान जो हैं वो किस लिए आए हैं? भगवान का जन्म अलग अलग जो युग है उसमें भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, तो किस उद्देश्य से आते हैं? तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ही अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को समझा रहे हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, और दुष्कृतिन जो है, जो दुष्ट हैं, दुष्कृतिन मतलब जो वेद विरुद्ध कार्य करने वाले हैं, वो उनको वो दुष्कृतिन है। ऐसे जो दुष्कृतिन है उनका विनाश करके और ये धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आए हैं। तो ये काम करेंगे तो वो इस भूमि का भार को हल्का करने के लिए, क्योंकि पृथ्वी जो है वो गाय का रूप बना करके देवताओं के पास गई, भागवत में दशम स्कंद में, और कि पृथ्वी जो है गाय का रूप बना के देवताओं के पास गई कि मैं ये असुरों का जो बोझ है उसको सहन नहीं कर सकती। तो असुर क्या है? असुर जो है एक वृत्ति है, हृदय में बैठी हुई जो वृत्ति है। वृत्ति कैसे है? वो विचार के द्वारा वो वृत्ति बनी हुई है।
वेद विरुद्ध आचरण, है ना, भगवान को भूल करके संसार के स्वामी बनने की इच्छा और किस लिए, भोग के उद्देश्य से, ये आसुरी वृत्ति है। तो ऐसी वृत्ति जो जिन लोगों की है, उनका भगवान जो है वो विनाश करेंगे। तो मैं सहन नहीं कर सकती। किन लोगों का, यहाँ एक और विचार दिया कि किन लोगों का बोझ सहन नहीं कर सकती, तो कहा कि झूठे लोगों का बोझ में सहन नहीं कर सकती। तो झूठे कौन है? तो झूठे वे सब लोग हैं जो गर्भ में भगवान से कह कर के आए कि हम गर्भ के बाहर जाने पर हमारी सहायता करो, यहाँ गर्भ में बड़ी नारकीय स्थिति है, हमें गर्भ से निकाल दो, बाहर निकाल दो, तो बाहर निकल करके हम आपका भजन करेंगे। तो कहा तो ऐसा भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन यहाँ आकर के माया के द्वारा मोहित होकर के वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान को भूलकर, भगवान के आदेश को भूल करके और स्वतंत्र होकर के वो यहाँ संसार के विषयों के भोग में जो लगे हुए हैं, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो झूठे लोग हैं, पृथ्वी कह रही मैं उनका बोझ में धारण नहीं कर सकती। पृथ्वी से सब प्राप्त होता है, सारा अन्न पृथ्वी से प्राप्त होता है, सारा खनिज पृथ्वी से प्राप्त होता है, जल पृथ्वी से प्राप्त होता है, फल पृथ्वी से प्राप्त होता है, सब कुछ हमारे जीवन यापन की जितनी वस्तुएं हैं सब पृथ्वी से प्राप्त होती है। परंतु ये पृथ्वी, ये जितने भी सुविधा है, ये सब किसके लिए रख कर संजो करके रखती है, किसको देने के लिए, ये किसके उद्देश्य से है? भगवान के भक्तों के उद्देश्य से। श्रीमद् भागवतम में ही पृथु महाराज का उपाख्यान आता है। उनके पिताजी जो है राजा वेन, जो असुर थे, हाँ, तो उनको साधुओं ने मार डाला और उनके शरीर से ही ये पृथु महाराज जो शक्त्यावेश अवतार है भगवान के, उनको उन्होंने वहां से उत्पन्न किया। हाँ, तो पृथु महाराज जब आए तो पृथ्वी ने सभी को कुछ भी देना बंद कर दिया। जैसे अभी हम देख रहे हैं, जैसे जैसे कली का समय, कली का प्रभाव आगे आगे बढ़ रहा है, तो पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी जो है वो थोड़ा कम देना शुरू दे रही है। जल का अभाव होने लगा है। नदियां जिस रूप में पहले बहती थी भर करके, वो उस रूप में आज बहती नहीं, आज नदियां सूखने लगी हैं। वन जो है धीरे धीरे वो समाप्त होने लगे हैं, हर चीज की कमी होने लगी है। तो ऐसा नहीं है कि जनसंख्या, यहाँ के लोग क्या समझते हैं कि जनसंख्या बढ़ने लगी है इसलिए पृथ्वी के पास जो है वो तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, और जब जनसंख्या ज्यादा हो गई तो उसे वो लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे सबको दिया जाए। पृथ्वी के पास अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। हाँ, कितने भी जितने अभी जीव है, क्योंकि सबका पालन करने वाले तो भगवान है, और भगवान के जो आध्यात्मिक जगत है उसका तो ये 1/4 ही तो है, और 1/4 में भी ये सृष्टि जो है, भौतिक सृष्टि कितनी है, 1/4, और 1/4 में भी 3/4 तो पानी है, समुद्र है। हाँ, तो कितना अंश रह गया, उसमें कोई अभाव हो सकता है? जब इतने बड़े संसार को भगवान पाल देते हैं, तो इस संसार में रहने वाले जीवों को पालने में कोई समस्या है? समस्या जीव की अपनी उत्पन्न की हुई है। तो क्या करते हैं, वो भगवान को भूल करके और जो पृथ्वी के जो रिसोर्सेज हैं उनका दोहन करते हैं केवल इंद्रिय भोग के लिए। तो इंद्रिय भोग के लिए पृथ्वी के पास नहीं है, पृथ्वी के पास है भगवान के भक्तों को देने के लिए। तो भगवान का जब तक पृथ्वी पर एक भी भक्त है, उस एक भक्त के माध्यम से पृथ्वी के सब जीवों का पालन, क्योंकि उस एक भक्त को प्रदान करना है, इसलिए पृथ्वी सारे जीवों का पालन कर देती। जैसे पहले भी हमने उदाहरण से समझाया था कि गाय को दूध अपने बछड़े को पिलाना है, लेकिन बछड़े के माध्यम से जो ग्वाला है वो क्या करता है, वो अपने परिवार का तो दूध से पालन कर ही लेता है, बल्कि और भी बाहर भी बेच देता है दूध को। हाँ, जो परिवार है या जब बाहर जिनको बेचा, गाय के स्तन में दूध उनके लिए थोड़ी आया कोई, गाय के स्तन में दूध किसके लिए आया है?
अपने बछड़े के लिए, है ना, लेकिन बछड़े के माध्यम से वो दोहन करके वो सबको पालन कर देते हैं। ऐसे ही पृथ्वी जो है भक्तों के लिए, पृथ्वी के गर्भ में जो कुछ भी संपत्ति है वो किसके उद्देश्य से है? भगवान के भक्त के। भगवान के भक्त क्या करें? वो भजन करें और उनका पालन पोषण जो होना है वो पृथ्वी अपना दायित्व लेकर के भगवान की सेवा हेतु, भगवान के भक्तों की सेवा भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा भगवान की सेवा है। जैसे सरकारी कोई ऑफिसर है ना, वो सरकारी ऑफिसर है, उसका जो ड्राइवर है वो भी सरकारी कर्मचारी है। अरे कैसे कर्मचारी है? गाड़ी तो उसकी चलाता है, अफसर की। हाँ, अफसर की गाड़ी चलाता है, उसके आदेश पर जहां जाना होता है वहां जाता है, जहां रोकना होता है वहां रोकता है, जहां चलाना होता है वहां चलाता है, जब छुट्टी करनी होती है तो उसके आदेश पर वो छुट्टी करता है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो उस सरकार को सुविधा प्रदान करने के लिए, सरकार की सेवा के लिए, वो अफसर जो सेवा कर रहा है, हाँ, उसकी सेवा में वो क्या कर रहा है? वो सहायता कर रहा है। उसकी सहायता करने के कारण वो भी क्या है? वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हाँ, ऐसे ही भगवान के भक्तों के सेवक क्या है? वो भी भगवान के भक्त हैं। बल्कि जो भगवान का कहता है मैं सीधा भक्त हूँ, भगवान उसके प्रति इतने कृतज्ञ नहीं होते जितना कि जो कहता है मैं भगवान के दासों का दास हूँ, उसके प्रति भगवान जितने ऋणी हो जाते हैं, भगवान जितना प्रेम अपना उसके ऊपर न्यौछावर करते हैं, वो तो ये जो है पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी भगवान की सेविका है। भगवान की सेविका होकर के किस प्रकार से जो यहाँ पर आएंगे लोग किस उद्देश्य से आएंगे? जो त्रुटि दोष हुई उसको अपना भोगने के उद्देश्य से, और साथ में भगवान की भक्ति करके इस क्रम को तोड़ करके भगवान के धाम में वापिस जाने के उद्देश्य। ये क्या है? ये एक ऐसा स्थान है जहां अपने कर्मों को बदल करके, अर्थात अभी तक कर्म करते आए पशुवत अपने इंद्रिय भोग के लिए, अब जो है जो कर्म किया है उसको जैसे तैसे भोग करके उसके फल को दुख सुख के रूप में भोग करके और भगवान की भक्ति करके कहाँ लौट जाएंगे? भगवान के धाम में लौट जाएंगे और फिर तो दोबारा जन्म नहीं। तो हाँ, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी यही बात को कहते हैं कि संसार में कोई कहता है कि ये समस्या है, ये समस्या है, देश के लोग राज्य राज्य आपस में समस्या को लेकर के लड़ाई करते हैं और देश देश आपस में झगड़ते हैं, यूनाइटेड नेशन में बैठ करके समस्याओं का निदान करते हैं, ये समस्या है, वैसा समस्या है। भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कोई समस्या नहीं है, समस्या है ये मृत्यु, और मृत्यु के बाद दोबारा जन्म, ये बहुत बड़ी समस्या है। और जन्म के बाद फिर मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म जो है, ये जो साइकिल है ये ही समस्या है। हमें ये मनुष्य जीवन मिला है इस समस्या का निवारण करने के लिए। ये जो विशेष साइकिल में हम जो फंसे हुए हैं, इससे निकलने के उद्देश्य से ही निकलेंगे। कैसे? भगवान का भजन करके, भगवान को संतुष्ट करके भगवान के धाम में चले जाएंगे, समस्या का समाधान। अन्यथा भगवान के धाम में जाएंगे जब भगवान की इच्छा होगी, हमारा जो मूल स्वभाव है, जो मूल स्वरूप है भगवान का सेवक, उस सेवक के जो स्वरूप है उस स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही सारी समस्याओं का समाधान। हाँ, हम सेवक हैं, वो संबंध जो हम भूल गए हैं उस संबंध को पुनः स्थापित करके और भगवान के भक्तों की सेवा में लग जाना, ये सारी समस्याओं का समाधान है, एकमात्र ये सारी समस्याओं का समाधान। हाँ, ब्रह्मा जी ने जब श्रीमद् भागवत में उनकी स्तुति में श्लोक आता है, जिस समय उन्होंने बछड़ों को चुरा लिया, भगवान लीला करना चाहते थे, तो ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं, उनको सेवा को लेकर के भगवान और लीला कर रहे हैं, है ना? तो लेकिन दिखा कैसा रहे हैं? दिखा ऐसे रहे हैं जैसे ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी कैसे मोहित हो सकते हैं? वो 24 घंटा में से 24 घंटा तो भगवान के नाम को जप करते हैं,
भगवान के नाम को जप करने वाला कोई मोहित हो सकता है भगवान की माया से? नहीं, वो मोहित नहीं हो सकता है। फिर क्यों कर रहे हैं? भगवान की लीला में, जो भगवान लीला करना चाहते हैं उसमें सहायक के रूप में वो एक कार्य करें। भगवान उनको जिस प्रकार से लीला के उद्देश्य से, भगवान की इच्छा क्या है? भगवान की इच्छा है कि कोई उनके बछड़ों को चुरा के ले जाए। क्यों? क्यों इच्छा है वही चुरा के ले जाए? और इतनी इच्छा नहीं है, भगवान की ये भी इच्छा है कि उनके जो साथी हैं, ये गोप हैं, इनको भी कोई चुरा कर ले जाए। हैं? तो अब भाई ये कैसी इच्छा है? इसलिए इच्छा है क्योंकि सारी गायों की इच्छा है कि भगवान जो है उनका बछड़ा बन करके उनका स्तनपान करें। ये सारी गायों की इच्छा है। तो जब तक ये बछड़े जाएंगे नहीं तब तक भगवान बछड़े बन के कैसे उनकी इच्छा को पूरा करेंगे? भगवान बछड़े बने इसके लिए जो पहले जो बछड़े हैं इनको हटाना जरूरी है ना। अगर वरना तो दो सेट हो जाएंगे, दो दो बछड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे जन्म एक बछड़े को दिया, हो गए दो बछड़े, तो समस्या हो जाएगी। तो इनको हटाना जरूरी है, तो इनको चुराने वाला चाहिए। ऐसे ही सारी जो गोपियां हैं वो देखती हैं कि यशोदा जो है वो, उसको कितना सौभाग्य है उसका। हाँ, गोद में लिटाती है, माथा चूमती है, हाथ चूमती है। हाँ, उनके बालों में हाथ फेरती है, उनके बालों को सूंघती है, अपना स्तन पान कराती है, उन पे शासन करती है, उनको प्रेम करती है। हाँ, रूठ जाते हैं तो मनाती है, कभी मैया उनसे रूठ जाती है। कितना आनंद है। तो क्या हमारा भी सौभाग्य हो सकता है कि कृष्ण हमारा भी बेटा बन करके और इसी पर यशोदा के जैसे हमारा सौभाग्य हो? तो भक्तों के हृदय में इच्छा होने पर भगवान उसी समय से ही उनकी ये प्रयास हो जाता है कि मैं अपने भक्तों की इस इच्छा को कैसे जल्दी से जल्दी पूरा करूं। तो गोप चुराने वाले भी चाहिए, गोप सखा चुराने वाला भी चाहिए, और ये क्या कहते हैं, बछड़ों को चुराने वाला भी कोई चाहिए। तो कोई साधारण व्यक्ति में तो ऐसा हिम्मत है नहीं कि कोई चुरा सके। कोई साधारण व्यक्ति जाकर के चुरा सकता है भगवान के बछड़ों को? और भगवान के गो सखाओं को किसमें साहस जाकर के चुरा सके? उन्होंने अपना जो प्रिय भक्त है ब्रह्मा जी, जो चारों मुख से 24 घंटा में से 24 घंटा माला हाथ में लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से जो भगवान का नाम लेते हैं, ऐसे भक्तों को उन्होंने भगवान ने सेवा प्रदान। हाँ? कभी ब्रह्मा जी के चरणों में अपराध नहीं कर बैठे हम कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए और ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया। वो सब क्या हो रहा है? वो सब भगवान की सेवा है। जैसे भीष्म पितामह यहाँ कौरवों की ओर से युद्ध करते हुए भी वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है वो बछड़ों को चुरा लिया। बाद में पता लगा ये तो भगवान है, तो भगवान की स्तुति करने लगे। तो उन्होंने स्तुति करते हुए बहुत सुंदर बात को कहा। बहुत सुंदर बात को उन्होंने कहा कि देखो, इस संसार में दो ही चीज सामने जीवन में आती है। जीव के जीवन में दो ही चीज आती है, एक है सुख और एक है तीसरी कोई चीज। सुख और दुख। अधिक समय के लिए दुख, क्योंकि दुखालय है, और कभी कभी दुख का निवारण हो जाए, दुख कम हो जाए, तो उसी को जीव जो है वो सुख समझ ले। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यहाँ जीवन में जब दुख आए तो जो जीव ऐसा सोचता है, जो व्यक्ति ये सोचता है, विचार करता है कि ये मेरे किए हुए कर्मों का फल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इसमें दोष किसका है? इसमें मेरा ही दोष है। आपन कर्म भुंजाए शमन। हाँ, शमन है ना। अपना कर्म ही ऐसे जो है ये ताप उत्पन्न होता है। जो जो दुख, ताप माने दुख, ये दुख जो है किसका कारण है? उसके मूल में हम हैं। हमारी जो की गई वेद विरुद्ध जो क्रियाएं हैं, भगवान के विरुद्ध जो क्रियाएं हैं, उनके फल स्वरूप हमें दुख मिलता है। तो इसमें कोई एहसान कर रहे हैं कोई व्यक्ति अगर ऐसा समझेगा कि ये दुख का कारण मैं हूं, ये तो वास्तविकता है। लेकिन वास्तविकता को स्वीकार करना ये बड़प्पन। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो इस प्रकार से वास्तविकता को स्वीकार करता है कि ये दुख का कारण कौन है, ये दुख का कारण मैं हूं, और किसी को बाहर, जब दुख होता है तो अंदर देखता है, बाहर नहीं देखता। बाहर किसी में दोष नहीं देखता, अंदर, अंदर मतलब स्वयं में दोष देखता है। और जब जीवन में सुख आता है
तो वो उसको भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करता है, तब अपने आप को कर्ता नहीं मानता। प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। यहाँ पर प्रकृति के गुणों के अधीन रह करके जीव विवश होकर के कार्य करता है, लेकिन थोड़ी सी सफलता, आंशिक सफलता भी मिल जाती है तो उसके लिए क्या समझता है, कर्ता अहम, मैं करने वाला हूं, आई एम द डूअर। तो वो ऐसा करता क्यों है, तो उसको कह रहे, भगवान कह रहे, अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकार से मूर्ख हो जाने के कारण, अहंकार बुद्धि को आवृत कर लेता है, बुद्धि को ढक लेता है, और हेडलेस होकर के वो क्या विचार करता है, वो विचार करता है कर्ता अहम, मैं करता हूं, इति मन्यते, इसी बात को वो मानता है, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। हमारा स्वभाव ऐसा ही है, कुछ अच्छा हो जाता है तो हम अपने ऊपर के 4 बटन खोल देते हैं, यस 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 यस, आई डिड इट, आई डिड, हु एल्स कैन डू इट, आई डिड। और जब थोड़ा सा ताप आ जाए जीवन में, इसका भला नहीं होगा, इसने ऐसा किया, उसने मेरे को कहा, उसने मेरे साथ ये किया, पुलिस तो बेईमान हो गई है, कॉरपोरेशन में लोग बैठे हुए तो पैसे लूटते हैं, ये वो सब जगह बाहर ही बाहर दोस्त है। बाहर ही बाहर। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ध्यान से समझो, ये विचार बहुत श्रेष्ठ विचार है। जीवन में दुख आने पर दुख का कारण मैं हूं, और सुख आने पर सुख के कारण में भगवान है। क्यों सुख के कारण में भगवान है? कोई कहे नहीं, जब दुख हमारे कर्मों से आ रहा है तो सुख भी हमारे कर्मों से आएगा। हम सुख के लिए कर्म कर सकते हैं, लेकिन जब तक सुख जीवन में नहीं आएगा जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे। हाँ, भगवान जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति अपनी तनख्वाह कमाने के लिए वो 1 महीना काम कर सकता है, लेकिन तनख्वाह कब तक नहीं आएगी, जब तक उसके सिग्नेचर करके जो ऑथराइज सिग्नेटरी है, जब तक उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेगा तब तक उसको तनख्वाह मिलेगी, है ना। भगवान सैंक्शन करने वाले हैं, भगवान के सैंक्शन के बिना कोई सुख नहीं आ सकता है, कोई सुख नहीं आ सकता है। इसलिए भगवान करने वाले हैं तो भगवान के ऋणी हैं। और इस प्रकार से अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल, वैसे तो संसार में दुख अनुकूल परिस्थिति है और सुख जो है वो प्रतिकूल परिस्थिति। किसके लिए? भजन के लिए। हाँ, क्यों? क्योंकि दुख में दुखी होकर के भगवान की निकटता बढ़ जाती है। कुंती महारानी यही बात को कह रही है भगवान से, उनसे दुखी मांग रहे कि हमारे जीवन में जब जब दुख आता है आप निकट आ जाते हो। संसार में भी इसी बात को कहा जाता है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई, है ना। तो क्योंकि सुख में प्रमाद, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान का भजन करें दोनों परिस्थिति में, सुख में प्रमाद में भगवान को नहीं भूल जाए, और दुख में विचलन में भगवान को नहीं, दुख से विचलित होकर के भगवान को ना भूले, और सुख में प्रमाद हो से भगवान को ना भूले। जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी इसी बात को कह रहे हैं, सुखे दुखे भूले ना को। जीवन में सुख की स्थिति हो दुख की स्थिति हो, दोनों में भगवान का स्मरण जो है बना रहे। वो कह रहे हैं जो इस प्रकार जीवित रहता है, ये जीवन है। ये क्या है? ये जीवन है, वास्तविक जीवन ये है। सुख में दुख में, ना सुख में प्रमाद ना दुख में विचलन, दोनों परिस्थिति में भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन, भगवान का श्रवण ये होता रहे। तो वो कह रहे ब्रह्मा जी, ऐसे व्यक्ति को कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, वो उत्तराधिकारी हो जाता है प्रभु आपके धाम में आने का, है ना। जैसे राइट ऑफ एडमिशन रिजर्व होता है ना, जैसे कहीं पर आपने देखा होगा कि राइट ऑफ एडमिशन क्या है, वो रिजर्व है। चलो, तुम्हारा रिजर्व है राइट ऑफ एडमिशन, वेन एवर यू विश यू प्लीज जस्ट एंटर इनटू इट। हाँ, तो ऐसे वो जो है राइट जो है वो रिजर्व हो जाता है, उनको कुछ और अलग से नहीं करना पड़ता। अर्थात वो जन्म मृत्यु रूपी जो भव सागर है उसको ऐसे लांग जाते हैं जैसे छोटा बछड़ा, उसका पैर गीली मिट्टी पे पड़ जाए तो वहां थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है, उसमें जल भर जाए तो उसको
उस गड्ढे को कोई लांगे, कोई लांगने में कोई समस्या है किसी को? बच्चा भी लांग सकता है उसको, है ना। वो भवसागर कैसा हो जाता है उसके लिए? वो बछड़े के खुर से खुदी हुई जमीन में जो जल है इतना सिकुड़ जाता है, वो भवसागर इतना छोटा हो जाता है। अर्थात आसानी से, अनायास, बिना प्रयास के ही वो ये भवसागर, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी जो भवसागर है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जो भवसागर है, उसको वो क्या करता है? उसको वो लांग जाता है। लांग जाता है का लांघने का मतलब अनायास ही अधिकार हो जाता है उसका। उसका अधिकार रिजर्व हो गया भगवान के धाम में जाने का। उसको अब कोई रोक नहीं सकता। भगवान स्वयं ही लेने आ जाते हैं, चलो बेटा चलो, कहाँ परेशान हो, चलो अपने घर चलो, चलो। हाँ, कहाँ ऐसे धक्के खा रहे हो तुम, परेशान हो रहे हो? ये तुम्हारे रहने की जगह थोड़ी है। हाँ, चलो अपने घर चलो। हाँ? ऐसा करके भगवान आ जाते हैं। तो भगवान जो है वो महाभारत का युद्ध कर रहे हैं और भूमि के भार को, हाँ, तो पृथ्वी गई गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास। देवता उसको ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी उसको क्षीर सागर पर ले गए। जहां जिसकी पहुंच है वहीं तो ले जाएगा। देवताओं की पहुंच ब्रह्मा जी तक है, तो वो ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी की पहुंच क्षीर सागर तक है, वहां भी भगवान का दर्शन ब्रह्मा जी को नहीं होता है। वहां उन्होंने प्रार्थना किया, गाय ने, ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने, सबने प्रार्थना किया कि आप प्रभु भूमि के भार को, इस भूमि जो है ये पृथ्वी, ये भार को सहन नहीं कर पा रही है, इसके भार को हल्का करो, आप देखो इसको। तो उन्होंने फिर वहां से गंभीर शब्द में कहा, चिंता नहीं, तुम जाओ और क्या करो, तुम जाकर के ये ब्रज में जन्म ले लो और मथुरा में जन्म ले लो, और मैं भी अति शीघ्र आने वाला हूं, जाओ। सारे देवी देवताओं ने आकर के ये मथुरा में जन्म ले लिया। और फिर पीछे से समय आने पर भगवान आ गए आठवीं संतान के रूप में। और भगवान आ गए, आए किस लिए आ गए? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो भूमि के भार को हल्का करेंगे, इसलिए युद्ध में जितनी आसुरी शक्ति है उनका ध्वंस कर देंगे, उनको खत्म कर देंगे। और धर्म की जो है वो प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। इसलिए क्या किया? इसलिए भीष्म पितामह और गुरु द्रोण क्या कर रहे हैं? वो विपक्ष की सहायता नहीं करते तो महाभारत युद्ध नहीं होता। अगर वो दुर्योधन के पक्ष में नहीं खड़े होते तो दुर्योधन सरेंडर कर देता। सरेंडर कर देता तो रक्षा हो जाती। लेकिन वो तो सबको मरना है ना, आसुर है, धर्म की स्थापना हो रही है। तो इसीलिए वो उनके पक्ष में युद्ध कर रहे हैं कि क्या होगा? अरे एक एक व्यक्ति को मारने की बजाय यहाँ होलसेल बिजनेस हो जाएगा 18 दिन में। 18 दिन में सारे असुर एक झंडे के नीचे खड़े हो गए, असुर के झंडे के नीचे, और उनको सबको संहार करना एक साथ। जस्ट 18 दिन में, 18 दिन में सबको संहार हो गया। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। 18 दिन में सारे, सबका, 100 भाई का, उनके जीजा साले सब, रिश्तेदार, नाती मित्र, सेना, सबको जो है वो संहार कर दिया। तो ये क्या कर रहे हैं? तो महाभारत नहीं होता है। इसलिए सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले जो भगवान हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने योग माया का आश्रय लेकर के भीष्म के हृदय में विरोधी पक्ष से युद्ध करने की प्रेरणा भगवान ने दी। भगवान ने उनको इस्तेमाल किया, इसलिए अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, धर्म की स्थापना को करने के लिए उनके हृदय में प्रेरणा दे दिया। किसके हृदय में प्रेरणा देते हैं भगवान? हाँ, बाकी सब तो अपने कर्म के फल के अनुसार उनको प्रेरणा मिलती है। जैसे कहते हैं ना कि जिसको दुख मिलना होता है उसकी मति पहले हर लेते हैं। कौन हर लेता है? उसका किया हुआ पाप। हाँ, पाप ही हर लेता, भगवान नहीं हरते हैं। उसका किया हुआ पाप जो है उसकी मति को ढक लेता है। और पाप का फल जिस प्रकार से आना है, सारी चीजें उसी प्रकार से अनुकूलता होती चले जाती है। लेकिन अपने जो भक्त हैं उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी प्रेरणा भगवान स्वयं उनके हृदय से देते है ना। भगवान कहाँ है? भगवान सब जीवों के हृदय में है। और वहां से अपने भक्तों को सेवा के, सेवा में उनको लगाने के लिए क्या करते हैं? अनुकूलता से उनको प्रेरणा देते है ना। कौन? इसीलिए भगवान को भी जो हृदय में विराजमान है उनको भी गुरु कहा है। वो कैसे गुरु हैं? उनको कहते हैं चैत्य गुरु। चैत्य गुरु मतलब जो चेतना प्रदान करने वाले हैं। हाँ, किस प्रकार की चेतना प्रदान करने वाले हैं?
जिससे भक्त के हृदय में भक्ति उन्नति उन्नत उस प्रकार की चेतना देने वाले वो भगवान है। तो ये भगवान के भक्त हैं भीष्म पितामह। तो उनके हृदय में जो है उन्होंने इसी प्रकार से प्रेरणा दे दी कि क्या करो भाई, कि भाई विरोधी जो पक्ष है उसके पक्ष से युद्ध करो, जिससे कि हमारी इच्छा जो है वो जल्दी से जल्दी, हाँ, एक एक को ढूंढ करके कहाँ कहाँ ढूंढने जाएंगे, वो सारे इकट्ठे होकर के आगे अपने आप, हाँ, सारे दुनिया से अपने आप इकट्ठा होकर के आगे, कोई अफगानिस्तान से आ गया, कोई कहीं से आ गया, कोई सिंध से आ गया, कोई कहाँ से आ गया, कोई कहाँ से आ गया, सब आ गए। इसलिए भीष्म ने कौरवों का पक्ष लेकर के क्या किया है, कौरवों का पक्ष लेकर के वो भगवान का विरोध नहीं है, वो भगवान की सेवा, भगवान का विरोध नहीं, भगवान की प्रीति, भगवान के प्रेम को ही संपादित किया है, भगवान के प्रेम को ही उन्होंने जो है वो उस क्रिया से आकर्षित किया है। ठीक है। चौथी बात, देखो ये सब समझना हमें जरूरी है ना। इसी से हम समझ पाएंगे कि वैष्णव और गुरु को हम साधारण नहीं समझेंगे और उनके चरणों में अपराध नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु और वैष्णव जो भी क्रिया करते हैं वो भगवान की प्रीति प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। कभी कभी वे स्वयं करते हैं और कभी कभी जो है भगवान ही उनके हृदय में उस प्रकार से प्रेरणा दे करके उनसे कराते है ना। क्यों, भगवान की संपत्ति, निज संपत्ति है वो। भगवान के भक्त क्या है, भगवान की निज संपत्ति है। अपनी संपत्ति को वो जैसे मर्जी इस्तेमाल करे। वैसे तो सारी उनकी संपत्ति है, लेकिन ये अनुकूलता से संपत्ति है भगवान। हाँ, वैसे तो भगवान जो असुर है वो भी तो भगवान की संपत्ति है, वो भी तो भगवान की संतान है। वो कहाँ से आए, वो उनका पालन कहाँ से हो रहा है, उनका पालन ही तो भगवान ही कर रहे हैं। तो चौथी बात कह रहे हैं, शील जीव गोस्वामी पाद ने श्रीमद् भागवत के एक श्लोक की टीका में यह भावना व्यक्त की है कि महाभारत में श्री कृष्ण की इच्छा से भीष्म पितामह के हृदय में आसुरिक वृत्ति का प्रवेश होता था। देखो अपने भक्तों को कैसे सेवा में लगाते हैं। जैसे जब भगवान को ये बात पता लगी वैकुंठ में कि ये मेरे जय और विजय, जो ये मेरे द्वारपाल हैं, मेरे हृदय में जो इच्छा है वीर रस का आस्वादन करने की, उसको ये दोनों सेवा करना चाहते हैं। तो वीर रस कैसे आस्वादन करेंगे, जब कोई भगवान से युद्ध करेगा। तो भगवान की इच्छा को पूरी करने के लिए जय और विजय भगवान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार है। तो ये आसुरी वृत्ति है या सेवा है, ये भगवान की सेवा है। लेकिन अब ये सेवा होगी कैसे, भगवान के ऊपर प्रहार कैसे करेंगे। इनका तो स्वभाव ही बना हुआ है भगवान के आगे सर झुकाने का, भगवान के सामने हाथ जोड़ने का। तो ये भगवान के ऊपर हाथ कैसे उठाएंगे, उस उठाने हाथ उठाने के लिए तो आसुरी वृत्ति चाहिए। तो भगवान क्या, भगवान के भक्तों के चरणों में नतमस्तक रहते हैं। ये तो भगवान के भक्तों के चरणों में नतमस्तक रहते हैं। ये तो खुद भक्त हैं। और वो ब्रह्मा जी के 4 बेटे आए ज्ञानी, ये तो उनके चरणों में नतमस्तक हो गए हैं। तो ये कैसे हाथ उठाएंगे। तो भगवान ने उनके हृदय की इच्छा को जान करके उनके हृदय में आसुरी वृत्ति का संचार किया। इसीलिए वो आसुरी वृत्ति का संचार होकर के वो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु बन गए और भगवान से युद्ध किया, भगवान को प्रहार किया, गदा चलाया और रावण कुंभकर्ण बन करके उन भगवान के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया। और फिर शिशुपाल और दंतवक्र बन करके भगवान के ऊपर जो है प्रहार करने का प्रयास किया। और वही जो है गौड़ीय वैष्णवों की जो संपत्ति है, वही जय और विजय 3 बार जो उनको आना था असुर बन करके, चौथी बार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की लीला में जगाई मधाई बन करके तो भगवान का सर ही तोड़ दिया उन्होंने। जय विजय कर सकते हैं सर, भगवान का सर, नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम है उनका सर तोड़ेंगे वो, हाँ नहीं, कब तक नहीं तोड़ेंगे, जब तक भगवान उनके हृदय में आसुरी वृत्ति का संचार नहीं करेंगे। भीष्म पितामह भी इसी प्रकार से युद्ध नहीं करेंगे। कब तक युद्ध नहीं करेंगे, कब तक प्रहार नहीं करेंगे, जब तक भगवान उनके हृदय में आसुरी वृत्ति का संचार नहीं करेंगे। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, जीव गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं
कि भगवान ने ही उनके हृदय में ये आसुरी वृत्ति का प्रवेश कराया, जिस वृत्ति से प्रभावित होकर के भीष्म ने क्या किया, भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति तीक्ष्ण बाणों का उपयोग किया, उनके ऊपर तीक्ष्ण बाण चला करके उनको रक्त रंजित कर दिया, लहूलुहान कर दिया। अन्यथा भीष्म जैसे शुद्ध भक्तों के लिए ऐसा करना क्या है, वो असंभव हो जाता। और पांचवी बात कह रहे हैं कि परम भक्त भीष्म पिता में साधारण साधकों को क्या कर रहे हैं, वो शिक्षा दे रहे हैं। साधारण साधकों को शिक्षा दे रहे हैं अपने आचरण से। क्या शिक्षा दे रहे हैं कि मुझ जैसा व्यक्ति भी, अर्थात इतना श्रेष्ठ जो भगवान कृपा करके मुझे अपने भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं, हम तो अभी भक्ति का भाव ही नहीं जानते। हाँ, भीष्म पितामह जैसे भक्त भी विषयी व्यक्ति का अन्न अगर खाएंगे तो वो क्या होगा, उनकी बुद्धि जो है वो कुबुद्धि को प्राप्त हो जाएगी, बुद्धि में विकृति आ जाएगी, और बुद्धि में विकृति आने पर विवेक नष्ट हो जाए। विवेक मतलब बुद्धि की वो शक्ति या बुद्धि की वो फैकल्टी है जो ये निर्णय करती है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जिसमें अच्छा बुरा विचार करने की शक्ति नहीं होती है, जो अच्छा बुरा विचार नहीं करता है, वो कैसा है, वो विवेक शून्य। हाँ, तो विवेक, ये विवेक शून्य कैसे हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है व्यक्ति विषयी व्यक्ति का अन्न खाता। विषयी व्यक्ति मतलब जो भगवान के विरुद्ध होकर के विष रूपी विषय को ही खा रहा है। विषय क्या है, विषय वास्तव में विष है। हाँ, विषय क्यों, क्योंकि हमारे लिए तो भगवान का उचिष्ट प्रसाद है। विषय तो भगवान के लिए, हमारे तो विषय एकमात्र एकमात्र हमारी इंद्रियों के, हमारी भावना के, हमारी प्रीति के एकमात्र विषय जो है वो भगवान है। भगवान और भगवान के भक्तों को, गुरु को छोड़ करके हमारा और कोई विषय नहीं है, हमारा और कोई विषय नहीं है। हरि गुरु वैष्णव के अलावा हमारा और कोई विषय नहीं है। सारे विषय किसके हैं, सारे विषय भगवान। क्यों, क्योंकि भोगता वो है, विषय का भोग करना है, तो विषय को भोग क्या करने का सामर्थ्य किसमें है, वो भगवान में, क्योंकि भोगता वही है। हम कौन है, हम तो अपने पालन के लिए, जो हमारे प्रीति के, हमारी भावना के विषय भगवान है, हमारी सेवा के विषय भगवान है, हमारे इंद्रियों के विषय भगवान है, उन इंद्रियों से प्रीति पूर्वक भावना युक्त होकर के उन भगवान की सेवा कर सकें, तो उसके लिए जो सहायता चाहिए उसके लिए क्या करते हैं हम उसके उपभोक्ता है। वो कहाँ से मिलेगा, तो भगवान के द्वारा भोगा गया जो उचिष्ट है, वो उचिष्ट ही हमारा कोई विषय नहीं। हाँ, लेकिन जिनके विषय हैं भगवान को छोड़ करके संसार के विषय में, विश्व रूपी विषयों में जो आश्रय लिए हुए हैं, उनका अन्न खाने से बुद्धि कैसी है, वो विकृत हो जाती है। वो विषयी अन्न बुद्धि को ढक लेता है और बुद्धि कैसी हो जाती है, विवेक शून्य हो जाती है। और विवेक शून्य व्यक्ति तो क्या है, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, इसीलिए विवेक शून्य होकर के क्या करते हैं, फिर भगवान के विरोधी हो जाते हैं। ये शिक्षा देने के लिए, ऐसा नहीं विचार करें कि भीष्म पितामह जो है वो और दुर्योधन का अन्न खा करके और वो जो है वो विषयी हो गए, ऐसा नहीं, उनके लिए नहीं, हमको शिक्षा देने के लिए हो ना, हमको शिक्षा देने के लिए। जैसे वो बता रहे थे ना हम कि आज सुबह की कथा में बता रहे थे हम कि जैसे टीचर है, तो वहां क्लास में 20 स्टूडेंट बैठे हुए, छोटे बच्चे अज्ञानी है, तो उनको टीचर सिखाती है 2+2=4। फिर नीचे 2 के नीचे 1+1, फिर +1, फिर 2 के नीचे +1, फिर गिनती करते देखो 1 2 3 4, 2+2=4। टीचर को आता नहीं आता है 2+2=4, टीचर को आता नहीं आता है। टीचर ये 1+1 1+1 करने की जरूरत है उसको, उसको नहीं आता 2 2 नहीं 4। हाँ,
उसको 2 दूनी 4 उसको आता है, लेकिन वो कर क्यों रहे हैं ऐसा? वो कर रहे हैं, वो जो 20 जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनको शिक्षा देने के लिए, क्योंकि उनको नहीं आता। हमको नहीं आता है ऐसा। हमको शिक्षा देने के उद्देश्य से हमारे जैसे जो स्टूडेंट हैं, जो अज्ञानी हैं, हाँ, उनको वो क्या है, उनको शिक्षा देने के लिए भीष्म पितामह जो है, ये सबको आगाह कर रहे हैं, विषयी व्यक्ति का अन्न नहीं खाना चाहिए। संसार में सबसे ज्यादा घातक क्या है? वो है विषयी व्यक्ति का अन्न जो है घातक। क्यों? क्योंकि अन्न खाते हैं ना, अन्न खाने का अर्थ क्या है कि इंद्रियों के लिए जो आवश्यकता है वो कुछ भी लेना, केवल अन्न की खाना नहीं, कुछ सुनने का लिए विषय व्यक्ति की संग में सुनना, विषय व्यक्ति की दृष्टिकोण से देखना, ये सब है ना। आंखों का खाना क्या है? देख रूप। कानों का खाना क्या है? शब्द। तो विषय व्यक्ति के संग में वो श्रवण करना, विषय व्यक्ति के संग में वो देखना, विषय व्यक्ति के संग में खाना। खाएंगे तो खाना दिखेगा क्या? और दिखेगा तो बहुत बढ़िया, सेठ जी के घर में 56 भोग देसी घी की पूड़ी बनी हुई, चकाचक खाए जाओ खाए जाओ, यहाँ से कहीं और जाना ही नहीं। अब किसी और कहीं और भगवान का प्रचार बाद में देखेंगे, पहले महीना 2 महीना बैठ के यहाँ खाएं, बड़ा चकाचक खाएं। हाँ, वो विनाश है। क्यों? क्योंकि खाएंगे ना जो, तो वो देसी घी तो अंदर जाएगा, वो अन्न तो अंदर जाएगा, वो पनीर भी अंदर जाएगा, वो दाल मखनी भी अंदर जाएगी, लेकिन वो जिस भावना से उसको इकट्ठा किया गया है और जिस भावना से उसको बनाया गया, वो भावना भी क्या है? वो भावना भी साथ में प्रवेश करेगी। पाप से अगर एकत्र किया है, पाप से अगर उसको, है ना, इसीलिए कहा धर्म अर्थ काम। धर्म के मार्ग पर चल करके अर्थ का उपार्जन, अर्थ के मार्ग पे चल करके अधर्म के मार्ग पर चल करके अगर अर्थ का उपार्जन किया और उस अर्थ से कामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं, ये है विषय व्यक्ति का आनंद। तो उसमें क्या है? वो पाप देखने में लगेगा, अन्न खा रहे हैं देखने में लगेगा, पूड़ी कचौड़ी समोसा जलेबी खा रहे हैं, लेकिन क्या है? वो साक्षात उस विषयी व्यक्ति का पाप को ही वो ग्रहण कर रहे हैं, और उस पाप से क्या है? उससे वो बुद्धि जो है ढक जाती है और विवेक शून्य हो जाता है। और छठी बात यह है कि जिस प्रकार भगवान ने जय विजय की यह इच्छा जानकर कि वे मेरी युद्ध लालसा को पूर्ण कर मुझे तृप्त करना चाहते हैं, जय विजय में विरोधी का भाव संचारित करने के लिए सनकादिक ऋषियों को आकर्षित किया। जैसे ही भगवान को पता लगा कि ये मेरी सेवा करना चाहते हैं, तो उन्होंने उसी समय, रात के समय ही, हाँ, कि सनकादिक जो है, ब्रह्मा जी के जो 4 बेटे, सनक सनातन सनत कुमार सनकादिक जो है, ये 4 बेटे, ये चारों बेटों के हृदय में भगवान ने प्रेरणा दी। भगवान की प्रेरणा से ये भगवान के धाम में आए, और भगवान की प्रेरणा से इन्होंने उनको शाप दे दिया। इनमें कुछ शक्ति है, ये भले भगवान के भक्तों का कुछ बिगाड़ सके, वरना फिर भगवान का वचन वो कैसे हो जाएगा? राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। भगवान की उपस्थिति में उनके भक्तों को, उनके सेवकों को कोई इस प्रकार से कोई शाप दे सकता है? भगवान की इच्छा। क्यों? क्योंकि अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, भक्त युद्ध करना चाहते हैं, तो उस आसुरी शक्ति का उनमें संचार हो, आसुरी विचार का संचार हो, इसीलिए उनको उस शाप दिलवाया, असुर बन जाए, है ना। असुर बनेंगे तो आसुरी विचार अपने आप हो जाएगा, और उस आसुरी विचार को लेकर के उन्होंने ये किया। हाँ, इसलिए भगवान की प्रीति विधान के लिए उन्होंने क्या किया? वो जय विजय ने स्वयं ही विरोधी भाव की याचना की थी, इससे उनकी भक्ति की हानि नहीं हुई। तो सारांश क्या है कि यदि भीष्म पितामह श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के बदले उन्हें वध करने की इच्छा से तनिक भी विरोधी व्यवहार करते, है ना, वो क्या कर रहे हैं? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सारा कार्य कर रहे हैं। अगर इस भावना के छोड़ करके उनके हृदय में क्षण भर के लिए भी ये विचार आ जाए कि भगवान को मारने के लिए ये कार्य करना है, तो वो कैसा हो जाता? वो फिर भगवत विरोधी हो जाता, और वो भक्ति के पद से, अर्थात जिस पद पर वो स्थित है, वहां से वो हमेशा हमेशा के लिए उनका पतन हो जाता है। लेकिन वो भक्ति के पद पर बने हुए हैं, ये बात प्रमाण है कि उन्होंने जो भी कुछ किया वो भगवान की प्रीति प्रसन्नता, भगवान के सुख के उद्देश्य से, भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए, भगवान की संपत्ति बन करके, भगवान को सरेंडर करके, भगवान ने जैसे चाहा अपनी संपत्ति को
अपनी लीला के लिए उन्होंने उनको व्यवहार किया। समय है अभी और? नहीं प्रभु जी, 9:20 हो गए। चलो तो करो जब तक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्वत जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय श्री कृष्ण। प्रभु जी एक मिनट, मेरी आवाज, एक मिनट प्रभु जी। श्री राधिकाए प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने। बोलिए, आगे बोलिए। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्ति वृंद। ओम श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरि जय श्री राधा रमण बिहारी, श्री राधा गोविंद देव की जय। परम आराध्य तम जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शती युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील तीर्थ गोस्वामी भक्ति वेदांत शील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान शील भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद जगत गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की जय। महाभागवत गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौड़ीय वेदांत आचार्य शील बलदेव विद्याभूषण की जय। रसिक चूड़ामणि शील विश्वनाथ चौधरी ठाकुर पाद की जय। श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। शील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री स्वरूप दामोदर श्री रमन दि गौर पार्षद वृंद की जय। शील नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रूप अनुग गुरु वर्ग की जय। सुपरिकर श्री गौर हरि की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपी गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल धाम की जय। श्री नवदीप धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। गंगा देवी यमुना देवी की जय। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। भुवन मंगलकारी हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सर्वविश्व प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम चारों संप्रदाय चारों आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। अन्य अन्य गौड़ीय मठ शाखा समूह की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय।
श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, आज के सत्संग की जय, आज के आनंद की जय, आप सब भक्तों की जय, आप सब भक्तों के परिवार की जय। निताई गौर प्रेम आनंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, राधे राधे, दंडवत। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत जी, दंडवत हरे दंडवत, सबको कृष्ण, हरे दंडवत। कृष्ण दंडवत प्रभु जी। प्रणाम, हरे दंडवत कृष्ण, दंडवत जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।